कई लोगों के अभी वीडियो देखते हुए कमेंट आना शुरू हो जाएंगे। अब सब जान चुके हैं, अब हम लोग मोटिवेट हो चुके हैं। अब बताइए कि प्रीलिम्स के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग अब आपको आइडियल मान रहे हैं। तो अब आप ये बताइए कि अगर कोई एकदम ही नया है तो कौन सी बुक्स उठाए, कहाँ पर कैसे स्टार्ट करे, और अभी जितना भी टाइम बचा हुआ है प्रीलिम्स के पहले फरवरी के लिए, तो कैसे सारी चीज़ों को कवर करें। तो प्रीलिम्स में तो सबसे पहले ये होता है कि जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है सबसे पहले उसको देखना रहता है, क्योंकि PYQs एक पैटर्न फॉलो कर देता है कि इस पैटर्न से क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे कि अगर क्लाइमेट से क्वेश्चंस लास्ट ईयर आया है तो इस साल भी वो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो वो प्रीवियस ईयर को आप सबसे पहले देखो कि मतलब प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उस पार्ट ऑफ सिलेबस को पहले कवर करो फर्स्टली, और उसके बाद जितना हो सके उतने ज़्यादा टेस्ट दिलाने की कोशिश, क्योंकि टेस्ट के बिना ना अपने आप को हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते कि कहाँ पे हमारा मिस्टेक हो रहा है, फिर कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो टेस्ट दिलाने से हमको समझ आता है कि ये पार्ट ऑफ सिलेबस हम नहीं पढ़े हैं, या फिर ये हमसे गलत हो रहा है। कई बार क्या होता है, नॉट नहीं दिखता है कि इनकरेक्ट नहीं दिखता है, वो करेक्ट दिख जाता है। तो कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है सबसे पहले उसको देखेंगे, फिर उसको एक्नॉलेज करो, चलो ये मिस्टेक हो रहा है, इसको नेक्स्ट टेस्ट से हम उसको रेक्टिफाई करके आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको देखोगे कि नंबर अभी आपके बढ़ रहे हैं, रैंक भी अच्छे आ रहे हैं। तो ये आपको इंटरनल कॉन्फिडेंस भी देगा कि चलो अब हम पढ़ सकते हैं, अच्छे से कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से मतलब पूरा प्रॉपर एनालाइज करके ही आप आगे बढ़ेंगे। फिर उसके बाद मीन्स के लिए कैसे करना चाहिए? हाँ, मेंस के लिए भी आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी जितना अच्छा हो सके आप आंसर लिखो, क्योंकि आंसर ऐसा है ना कि प्रीलिम्स के बाद फिर समय नहीं मिलता आंसर राइटिंग करने का। आंसर राइटिंग मैं प्रीलिम्स के पहले ही मैं आधा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करके मैंने रख लिया था, क्योंकि पता था कि प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा नहीं होगा, या पता नहीं डायलेमा हो जाएगा वहाँ पर कि क्या होगा। तो उससे बेटर है कि प्रीलिम्स के पहले ही जितना हो सके मेन्स का सिलेबस को कम्प्लीट करना है। जैसे पेपर 7 एकदम नया हो जाता है, एक्ट्स वगैरह। आजकल तो प्रीलिम्स में भी पेपर 7 से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे कि पिछले बार IT एक्ट से क्वेश्चन आया था, या फिर इंटरनेशनल रिलेशन से भी क्वेश्चंस आ रहे फिल्म्स में। तो पेपर 7 को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना है, और पेपर 6 फिलोसफी, सोशोलॉजी, ये सबको पहले से प्रिपेयर, जितना हो सके पहले से प्रिपेयर कर लो। क्योंकि लास्ट टाइम में क्या होता है कि वो हम हिस्ट्री में इतना डूब जाते हैं कि हमको वो सब याद नहीं करने का समय मिलता है। इससे बेटर है कि पहले से पेपर 6, पेपर 7 को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना चाहिए। और उसके बाद क्या है ना कि डेली बेसिस पे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर उठाओ, कि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन पेपर कई सारे रिपीट होते हैं। इवन 2022 वाले भी एग्जाम में पेपर 4 में कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट 2021 वाले से आए हैं। तो प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश करो। अगर प्रीवियस ईयर सॉल्व है तो फिर मेंस एकदम अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाता है लिखते लिखते, और वो समझ आने लगता है कि हम क्या लिख रहे हैं। अपने सीनियर्स से या फिर अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करके इवैल्यूएट करने की कोशिश करो। अगर टेस्ट सीरीज नहीं दिला रहे हो तो धीरे धीरे मेंस भी अच्छा हो जाएगा। ओके, इस बार देखा गया था कि जल्दी से रिजल्ट आया, जल्दी से इंटरव्यू के डेट्स आ गए। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और वो भी क्योंकि इतने कम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में है, मतलब आप अपने आप को मोल्ड नहीं कर सकते हो ज़्यादा। तो अगर कोई अभी इस वीडियो को देख रहा है और अपने पता है कि हाँ मुझे अपनी पर्सनैलिटी इम्प्रूव करनी है, क्योंकि सबकी उतनी डायनामिक नहीं होती आपके जैसे, तो किस तरीके से अभी से धीरे धीरे मोल्ड करना चाहिए? आपने क्या क्या चीज़ें सीखी अपने प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में, और बाकियों को कैसे करना चाहिए? इंटरव्यू के लिए तो इस बार ऐसा हुआ था कि बिलासपुर संभाग से और सरगुजा संभाग से जो था उसको सिर्फ 1 हफ्ता मिला था प्रिपरेशन करने के लिए। उसी में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करना है, उसी में आपको ड्रेसेस वगैरह सिलेक्ट करनी है, उसी में आपको वहाँ जाके रायपुर में जाके रहना भी है। तो बहुत पैनिक सिचुएशन हो गया था। बट ऐसा था कि ना जब आपको ऐसा रहता है ना कि मेंस क्लियर हो गया तो एक अंदर से लगता है चलो अब इंटरव्यू बस बचा है, इंटरव्यू हो गया मतलब सिलेक्शन पक्का। तो वो अंदर से कॉन्फिडेंस रखना बहुत ज़रूरी है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं हुआ वहाँ पे तो फिर मेन जो इंटरव्यू दिलाने जाएंगे उस दिन भी हमारा कॉन्फिडेंस लो रहेगा, तो फिर मार्क्स भी कम आते हैं। तो अगर पहले से प्रिपेयर करना चाहते हैं इंटरव्यू के लिए तो ऐसा रहता है कि अगर पर्सनैलिटी सबकी अपनी अपनी होती है, किसी की अच्छी बुरी नहीं होती है। बट अगर पर्सनैलिटी डेवलप करना है तो जितना हो सके वो ग्रुप डिस्कशन से होगा, कि हम खुलेंगे। बहुत सारे पढ़ने वाले बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं, हम कि वो बात नहीं कर पाते हैं, अच्छे से खुल नहीं पाते हैं। तो इससे बेटर है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं अपने जो ग्रुप है उसके साथ बात करें, और जितना ज़्यादा हो सके डिस्कस करें। कि डिस्कशन से क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और इंटरव्यू कॉन्फिडेंस का ही खेल है। अगर वहाँ पे आप कॉन्फिडेंटली नो भी बोल रहे हो ना, वो भी आपका प्लस पॉइंट हो जाता है। तो जितना हो सके कॉन्फिडेंस डेवलप करने की कोशिश करें। वो धीरे धीरे अगर आप पढ़ते जाएंगे तो कॉन्फिडेंस भी अंदर से आने लगेगा। बस यही है इंटरव्यू के लिए। ओके।